नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राह्मण परिवार में जन्मे और वहीं से उनका रुझान शिक्षा की तरफ बढ़ा। वे मानते थे कि शिक्षा के बिना व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता और अच्छा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने और चीजें रटाने की बजाय उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाए और भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करें। उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित किए और ना जाने कितने ही कुशल विद्यार्थियों को देश की तरक्की में योगदान देने के लिए तैयार किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के इस दिए गए योगदान की बदौलत ही उनके जन्म दिवस को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था, जो कि मद्रास से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीता अम्मा था। उनके पिता राजस्व विभाग में कार्य करते थे और उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिनमें राधाकृष्णन जी दूसरे स्थान पर थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में गुजारे और बाद में उन्होंने आगे की शिक्षा लूथरन मिशन स्कूल तिरुतनी में ग्रहण की। वे अपने जीवन के अगले 4 वर्ष वेल्लूर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। बाद में मद्रास कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। बाइबल में भी इन्होंने निपुणता हासिल की और वे विशिष्ट सम्मान से सम्मानित हुए। 1904 में उन्होंने कला संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण की। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद वे 1916 में मद्रास रेजिडेंस कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। 16 वर्ष की आयु में 1916 में उनका विवाह शिवकामों से हुआ। उस समय उनकी पत्नी की आयु 10 वर्ष थी। 1908 में उन्हें पुत्री के रूप में संतान प्राप्त हुई। 1908 में ही इन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। बाद में उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन कर लिया। उस समय कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों को नीची नजरों से देखते थे और उनकी आलोचना भी करते थे। उनकी आलोचनाओं को डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने चुनौती के रूप में लिया और हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान वे जान गए कि भारतीय अध्यात्म सभी से काफी समृद्ध है। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में उन्होंने एक भाषण दिया, जिनमें उन्होंने कहा कि मानव को एक होना चाहिए और मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब सभी देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। उनकी एक खास बात यह थी कि जब वे विद्यार्थियों को कुछ पढ़ाते तो पहले उस विषय का खुद स्वयं अध्ययन करते और फिर उस विषय को अपनी शैली से बहुत ही सरल और रोचक बना देते थे। 1909 में उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंस कॉलेज में जूनियर लेक्चरर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। उस समय उनका वेतन मात्र 37 रुपए था। 1912 में उनकी पहली पुस्तक मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व प्रकाशित हुई। यूरोप व अमेरिका प्रवास के बाद जब वे भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें कई उपाधियां देकर सम्मानित किया। 1928 में उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई। 1929 में उन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा आमंत्रित किया गया। 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1936 से 1952 तक वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त रहे। जॉर्ज पंचम कॉलेज में वे प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्यरत रहे। 1939 से 1948 तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से लेकर 1962 तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 1952 में वे उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राज्यसभा में भी अध्यक्ष का पद संभाला। बाद में 1954 में उन्हें भारत के श्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण है जिसे हम कभी भी भुला नहीं सकते।